Yes, as I said, the next video goes in this manner. तो फर्स्ट थिंग, ये दो फॉर्मूले जो है तुम्हें रटना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx where n is any real number except -1. So the formula will be x raised to n plus 1 divided by n plus 1 प्लस सी. ये प्लस सी लिखना जरूरी है. इसको, इस फॉर्मूले का डिराइवेशन मतलब हम लोग एज ए प्रोसेस ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन ही देख रहे हैं. तो बस यही चेक करना है तुम लोगों को कि राइट साइड का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड आएगा कि नहीं. तो अगर किसी को डाउट लग रहा है कि हाउ डिड वी प्रेडिक्ट such a function, so this is all because of the experience. because डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि x पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो n into x का पावर n माइनस 1 आएगा, और हमें x का पावर n चाहिए तो x पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ लेमैन्स वे टू डिराइव इट. दिस अ प्रॉपर वे. जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने प्रूव किया कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, ऐसे ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन में भी प्रूव करेंगे अच्छे से कि cos x का इंटीग्रेशन sin x है मैथमेटिकली. दैट विल डू इट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट. तो राइट नाउ फिलहाल ये नोटिस करो कि राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन x रेज टू n प्लस 1 का n प्लस 1 है. c का डिफरेंशिएशन तो 0 है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. x रेज टू n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1 इंटू x रेज टू पावर n, और वो n प्लस 1 कैंसिल होके इट विल बिकम द इंटीग्रेंड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. तो x पावर n dx का इंटीग्रेशन ये है. अच्छा, ऑल्सो अगर n अगर -1 हुआ तो x का पावर -1 होगा. द क्वेश्चन विल बिकम 1 by x. तो 1 by x का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c. अच्छा, अनदर थिंग, the another thing which you have to notice from now on is, अगर x की जगह अच्छा, और एक और चीज बोलना भूल गया. 1 by x का इंटीग्रेशन जो है ln ऑफ mod x रहेगा. mod x को भूलो मत, ln x मत लिखो. दिस इज अ वेरी कॉमन सिली मिस्टेक व्हिच people do always. Basically 1 by x में x is defined everywhere, negative numbers as well as positive numbers. So right side should also be defined for negative and positive, even though ln mod x का डिफरेंशिएशन 1 by x आता है. ओके, अदर देन दैट अगर x की जगह ax plus b हुआ, अगर x की जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन हुआ ax plus b dx, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग इज x की जगह सम अदर ax plus b हुआ, तो देखो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं ln mod ax plus b लिखूं, ln mod ax plus b लिखूं तो करेक्ट है कि नहीं चेक करते हैं. राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड है क्या, एक सेकंड प्लस c भी लिख देता हूं. राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln mod ax plus b का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon ax plus b इंटू चेन रूल के साथ इंटू ए बी आएगा, इंटू ए बी आएगा. तो लेकिन यहाँ पे तो इंटू ए नहीं है, तो टू बैलेंस आउट दिस एक्स्ट्रा ए दैट इज कमिंग आउट, तो व्हाट विल डू इज इंटीग्रेशन में तो चेन रूल जैसा अपॉन ए रहेगा. अभी देखो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 upon ax plus b इंटू ए आएगा, वो ए बैलेंस आउट हो गया. तो बेसिकली जब भी x की जगह ax plus b आएगा तो जो है चेन रूल की तरह डिवाइड विथ ए करना भूलो मत. चेन रूल की तरह डिवाइड बाय ए. नाउ दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन स्पेशल केसेस लाइक ax plus b only. This is only applicable when there is a linear expression, linear ax. a by x is not a linear term. Okay, ax square is not a linear term. x का पावर 1 ही होना चाहिए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है. Why I am saying this? Because 1 upon ax square plus bx plus c. अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन इज नॉट, इट इज नॉट ln mod ax square plus bx plus c करके अपॉन करके उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2ax plus b. देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया. नाउ इफ यू चेक द राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, अब राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करके चेन रूल कर दिया 2ax plus b कैंसिल हो गया. यहाँ नहीं, दोनों भी x के टर्म्स में है तो हमें u by v रूल करना पड़ेगा. तो u by v रूल करेंगे तो v du minus u dv by v square के चक्कर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा which is not equals to this. तो 1 upon ax square plus bx plus c आएगा तो क्या करेंगे that will study soon, बट फिलहाल ln का टर्म नहीं लिख सकते. बेसिकली x की जगह ax plus b रहेगा तो ही चेन रूल करना. तो ये पूरा चीज जो है that is not, मतलब you should not apply anywhere. तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी x रेज टू n का भी x की जगह ax plus b होल रेज टू n dx है, ax plus b होल रेज टू n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax plus b होल रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, x की जगह जो था ax plus b डाल दिया. पूरा करने के बाद लास्ट में डिवाइड विद a इंटू 1 by a करना जरूरी है. ऑल्सो प्लस c लिखना भी जरूरी है एज फार एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज कंसर्न. सो बेसिकली these four are the formulae for this video.
Hopefully this video, not the next video. Let us try to cram all the sums in this video. और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा जोश में करो, मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके पहले दो एग्जांपल्स देख लो. These three are extremely super easy examples. You can predict the answers also. dx by x plus 3 है तो 1 upon linear होगा तो आंसर हो जाएगा ln mod x plus 3 plus c. सेकंड का आंसर भी सिमिलर है, ln mod 2x plus 3 डिवाइडेड बाय 2 करना जरूरी है, डिवाइडेड बाय 2 करना जरूरी है. और लास्ट वाले का आंसर होगा ln mod 3 minus 2x डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडेड बाय -2. तो जो भी x के साथ कोएफिशिएंट है उतना अपॉन डिवाइड हो जाएगा जब भी x की जगह लीनियर है. मतलब बेसिकली यहाँ x होता तो जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं x प्लस 3 या 2x प्लस 3 रहेगा तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपॉन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट लीनियर एक्सप्रेशन और x का कोएफिशिएंट. दैट इज ऑल. अच्छा, नाउ लेट अस डू x पावर n का दो तीन एग्जांपल. नेक्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल e रेज टू ln ऑफ 2x प्लस 3 dx. सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी a पावर log जो भी चीज है टू द बेस a है तो ये वही चीज होगा. a पावर मतलब दोनों बेसेस सेम रहेगा तो वही एक्सप्रेशन होगा. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मत सोचो, e के पावर में log है तो दिस फंक्शन इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 2x plus 3 dx. इसका इंटीग्रेशन करना है 2x plus 3. तो इसको करने के लिए दो तरीके हैं. तो एग्जाम में ऑफ कोर्स कोई एक ही तरीका करोगे. तो दो तरीके ये है कि एक तरीका देखो, ये पूरा 2x plus 3 को अगर मैं एक टर्म की तरह ट्रीट करूं तो दिस विल बिकम बेसिकली 2x plus 3 the whole square divided by 2. बेसिकली यहाँ x है, x पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 का फॉर्मूला यूज किया. n plus 1 मतलब पावर 1 है तो 1 plus 1 by 1 plus 1. ओके, ये हो गया फॉर्मूला. इनटू 1 by 2 भी करना जरूरी है. 1 by 2 कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ दिस 2x plus 3. अगर 2 अच्छा नंबर नहीं लग रहा है तो लेट मी टेक इट एज अनदर नंबर. 7 plus 3x, 7 plus 3x का इंटीग्रेशन करना है तो इट विल बिकम बेसिकली 7 plus 3x होल रेज टू 1 plus 1 upon 1 plus 1 whole divided by 1 by 3 whole divided by 1 by 3. x का कोएफिशिएंट है not 7, 1 upon 3. okay, plus c भी लिखना जरूरी है. तो that is one method. And another method one can think of doing is, I'm sorry, another method one can think of doing is इसको स्प्लिट कर सकते हैं. इंटीग्रल 7 dx और इंटीग्रल 3x dx. इंटीग्रल 7 dx और इंटीग्रल 3x dx इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे. 7 इज ए कांस्टेंट, 7 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल 1 इज बेसिकली x पावर 0 मान सकते हो या 7 का इंटीग्रेशन जो है 7x है. याद ही रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x है. प्लस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा. 3 कांस्टेंट बाहर लेके आ गए, फिर बाद में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2. नाउ प्लस c. नाउ ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या? देखो, अनदर वेरी 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 कॉमन मिस्टेक. 7 है, 7 का इंटीग्रेशन 7x प्लस c किसी ने लिखा और 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c डैश लिखा. तो दो बार c आया और यहाँ पे एक बार c आया तो ये दिस इज जस्ट एज कॉमन सिली डाउट. तो बेसिकली ये वाला c और ये वाला c डैश मिलके एक नया c बन गया. तो दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये और c इक्वल होने की जरूरत नहीं दोनों मेथड्स में. आल्सो इज द रेस्ट ऑफ द फंक्शन सेम? इज द रेस्ट ऑफ द फंक्शन सेम? लेट अस चेक इट आउट. तो रेस्ट ऑफ द फंक्शन में देखो, ये तो ऑलरेडी सिंपलीफाइड है. तो 7 plus 3x होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 49 प्लस 42x प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 आ गया सब में. ठीक है, प्लस c. अभी ये 42x by 6 जो है वो 7 के बराबर है. 9x स्क्वायर बाय 6 जो है वो 3x स्क्वायर बाय 2 के बराबर है. बाकी 49 by 6 और ये c मिलके इसके c के बराबर हो जाएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम लोगों ने दो डिफरेंट मेथड से किया तो अगर आंसर डिफरेंट लग रहा है तो दैट मींस दिस आंसर एंड दिस आंसर आर गोइंग टू बी इक्वल ओनली. तो तुम लोग ना एक्सपैंड करके कंफर्म कर लो इफ दे आर इंडीड इक्वल और नॉट. डोंट जस्ट कंक्लूड दैट यू माइट बी रॉन्ग. Also, one another common mistake which I like you to avoid is इंटीग्रेशन में ये मत सोचो कि ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके मैं क्वेश्चन बना दूंगा, बिकॉज ऑप्शंस आर गोइंग टू बी टू लेंथी. एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने में ही 30 मिनट चला, सॉरी 30 तो ज्यादा ही हो गया, बस 10 मिनट चला जाएगा. रादर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जल्दी हो जाता है, 3-4 मिनट में हो जाता है. तो एज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखो. तो जो 4 फॉर्मूले मैंने बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, उन 4 फॉर्मूले पे हम लोग थोड़े एग्जांपल्स करेंगे. मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखूंगा, तुम लोग उसको सॉल्व करना. पॉज करके सिंसियरली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करके 5 आंसर्स देखा करो.
There are 6 questions on the board which I would like you to solve it right now. Approximately 6 मिनट लगना चाहिए. Now integrate the following. The first, I'll read out the questions in the meantime. The first question is integral e raised to ln root x dx. Second question, e raised to minus ln x square dx. Third sum, ln of 1 upon e raised to x. Fourth one, dx by 2 root x. Fifth one, e power ln 2 plus ln x, both in the power, dx. Sixth one, e power m ln x dx. देखो जस्ट एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई, उसका फायदा उठा. ln मतलब बेस e है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, e रेज टू ln रूट x इज बेसिकली रूट x ओनली, बेसिकली रूट x ओनली. फिर रूट x को हम लोग लिखेंगे x रेज टू हाफ. x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c. ऑफ कोर्स इफ आई रीअरेंज इट, द फाइनल आंसर इज 2/3 into x रेज टू 3/2. सी फर्स्ट क्वेश्चन है तो डिटेल में करने की जरूरत है क्या? लेट मी जस्ट डू इट. x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, दैट विल बी द आंसर. x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c का फॉर्मूला यूज किया है. अभी देखो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है. e का पावर माइनस ln x स्क्वायर है. पहले उस माइनस को डील कर लो, पहले उस माइनस को डील कर लो. ऐसे नहीं कि यहीं पे e और ln को कैंसिल करके माइनस x स्क्वायर लिख दिया. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर मेरे सामने करते तो दो गाली पड़ती, ऐसे करना पड़ता. माइनस ऊपर जाएगा, e रेज टू ln 1 by x स्क्वायर. तो e और ln कैंसिल होके इंटीग्रल 1 by x स्क्वायर dx बन जाएगा. 1 by x स्क्वायर इज बेसिकली इंटीग्रल x पावर -2 dx, x पावर -2 dx. फिर इसका इंटीग्रेशन n की जगह -2 है, x रेज टू n प्लस 1 by n प्लस 1 प्लस c. फाइनल आंसर आ जाएगा -1 by x प्लस c, -1 by x प्लस c. थर्ड सम ऑल्सो 1 upon e raised to x is basically ln e raised to minus x dx. e raised to minus x is minus x आ जाएगा, आगे आ जाएगा ln e is 1, तो minus x बनेगा. माइनस इज ए कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. फोर्थ वन इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल. 1/2 इज ए कांस्टेंट, उसको बाहर लेके आओ. बाकी रूट x को x रेज टू हाफ लिखो. 1 upon रूट x को x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करके केयरफुली सॉल्व करो. मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं. आंसर इज रूट एक्स प्लस सी. आंसर इज रूट एक्स प्लस सी. इजी क्वेश्चन है, याद ही रख लो. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है. ये भी बहुत सिंपल है. ln 2 प्लस ln x का फॉर्मूला लगेगा. ln ऑफ 2x होगा. e रेज टू ln 2x इज जस्ट 2x ओनली. e रेज टू ln 2x इज 2x ओनली, और 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c. हर बार प्लस c लिखो मेहनत करके. इसमें भी वही चीज है, m ऊपर चला जाएगा, e रेज टू ln x पावर m हो जाएगा, x पावर m ही बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन x रेज टू m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस c. आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.